दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी छात्र कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन एग्जाम से ठीक पहले उसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए देखा गया है कि क्लास का टॉपर छात्र भी परीक्षा से एक रात पहले अच्छे से सो भी नहीं पाता। हमारे देश में अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ तरीके लाए जाएं जिन्हें यूज करके आप परीक्षा से कुछ दिन पहले से ही पढ़कर अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पाएं। दोस्तों जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हों या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम होने वाले हों। दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। अगर आपके एग्जाम में अभी टाइम है तो भी ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि लास्ट में आपको 3 मोस्ट पावरफुल ट्रिक्स मिलने वाली हैं जिन्हें यूज करके आप अपने एग्जाम की तैयारी में बड़ा बदलाव ला पाएंगे। बहुत साल पहले की बात है, एक किसान था। वह काफी रिच था। उसके पास बहुत सारे खेत, गाय, भैंस और घोड़े थे। क्योंकि उसके कोई संतान न थी, इसलिए उसे सारी खेती और जानवरों को देखने में काफी दिक्कत होती थी। एक दिन उसके पास एक मजदूर टाइप का आदमी आता है। वो देखने में काफी यंग था। उसने किसान से पूछा, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? किसान को तो एक हेल्पर की नीड पहले से थी। उसने तुरंत हामी भर दी। तभी यंग मैन ने कहा कि मेरी एक शर्त है। किसान ने कहा, कैसी शर्त? तो यंग मैन बोला, जब जब आंधी आती है तब तब मैं सोता हूँ, क्योंकि आंधी में मुझे बहुत ही अच्छी नींद आती है। किसान को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने हामी भर दी और उसको काम पर रख लिया। यंग मैन हर काम को अपनी जिम्मेदारी के साथ करता, इसलिए किसान को काफी मदद मिलने लगी। अब किसान अपने जानवरों को देखता और घर में रहता। उसने खेत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यंग मैन को दे दी। 3 महीने बाद फसल बिल्कुल तैयारी पर थी। तभी एक रात बहुत तेजी से आंधी आई। किसान को खेत की चिंता होने लगी। वह उठा और यंग मैन को जगाने पहुंचा। कहा, जल्दी खेत पर चलो, बहुत तेज तूफान है। खेत में अगर बांध न लगाया गया तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। यंग मैन मुस्कुराकर बोला, शायद आपको मेरी शर्त नहीं याद। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आंधी में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है और मैं उस टाइम पे कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और सो गया। किसान पूरी रात इस बात पर पछताता रहा कि वह खुद खेत पर अकेले नहीं जा सकता, क्योंकि तूफान बहुत तेज है। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसे ये चिंता भी थी कि उसकी सारी फसल खराब हो गई होगी। जब सुबह होती है तो वो आदमी किसान के पास आता है और कहता है, मुझे तो आज बहुत ही मस्त नींद आई। अब आप खेत पर चलें और देखें कि खेत की क्या हालत है। किसान दुखी था। वह गुस्से से बोला, सारी फसल बर्बाद कराकर अच्छे से सोए हो पूरी रात। उस आदमी ने कहा, आप खेत पर गए हो क्या? किसान ने कहा, नहीं। यंग मैन ने बोला, तो यहीं से कैसे बता सकते हो कि फसल बर्बाद हुई है या बची है? चलो चलकर देख तो लो। दोनों खेत पर जाते हैं तो किसान नजारा देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। जहाँ उसके आसपास के सारे खेत तहस नहस हो गए थे, उसकी फसल को कुछ भी नहीं हुआ था। उसके खेत के चारों ओर बाउंड्री लगी थी, जिसकी वजह से हवा का इफेक्ट फसल पर कम पड़ा। किसान सारी बात समझ गया। वह तुरंत यंग मैन से माफी मांगने लगा। तभी यंग मैन ने किसान को एक सीख दी कि अगर मैंने बाउंड्री को पहले से ना लगाया होता तो कल की रात आकर भी हम दोनों कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि तूफान में हम काम नहीं कर पाते और प्रकृति पर हमारा जोर भी नहीं चलता। इसलिए मैंने पहले से ही इतनी थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखी थी। किसान को सारी बात समझ में आ जाती है। दोस्तों यही चीज मैं सभी स्टूडेंट को भी समझाना चाहता हूँ कि आप एक रात में पढ़कर एग्जाम में टॉप नहीं कर सकते। आप सेशन के स्टार्टिंग से लास्ट तक थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहेंगे, तब भी आप एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि आप एक रात में पढ़कर एग्जाम में टॉप कर देंगे तो ये असंभव है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की, लेकिन एग्जाम में तो उनको भी पास होना है। दोस्तों मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि एक रात में पढ़कर आप एग्जाम में 90-80% स्कोर कर लेंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जितने मार्क्स आप लाते हो उससे ज़्यादा ही मार्क्स लाओगे अगर आपने इन तीनों ट्रिक्स को यूज़ किया तो। नंबर 1, फाइंड एंड रीड इम्पॉर्टेंट लेसन इन योर बुक। दोस्तों अब हम लोगों के पास टाइम कम और सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए वर्ड टू वर्ड या लेसन टू लेसन पढ़कर हम अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब आप पहले उन लेसन्स को फाइंड करो जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ये पता कैसे चलेगा कि कौन से लेसन इम्पॉर्टेंट हैं
या नहीं। इसके लिए आप अपने लास्ट 4 से 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं, टीचर्स से सजेशन ले सकते हैं या फिर गूगल भी कर सकते हैं। जिन चैप्टर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, आप उन चैप्टर्स को सबसे पहले तैयार करें। नंबर 2, रिवाइज टाइम टू टाइम। दोस्तों, जब आप इम्पॉर्टेंट लेसन्स को याद कर रहे हों तो वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर रखें जिसमें पीछे से पढ़े हुए सारे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज किया जा सके। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी बार आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एग्जाम में लिखने में उतनी ही आसानी होगी। नंबर 3, इंस्टीड ऑफ लर्निंग एनीथिंग न्यू, फोकस ऑन द थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना ज़्यादातर टाइम इधर उधर के चैप्टर्स को पढ़ने में बिता देते हैं। एग्ज़ाम से 1-2 मंथ पहले का टाइम वो टाइम होता है जिसमें आप नई नई चीज़ों को सीख कर अपने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले का टाइम ऐसा टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसे टाइम में अगर आप कुछ नया पढ़ेंगे तो आप पुराना वाला भी भूल सकते हैं और आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले आपने जितनी भी स्टडी की है, आप सिर्फ उसी को बार बार रिवाइज़ करें ताकि आप उसको एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर पाएँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही स्टडी टिप्स। अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का। सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।